नमस्कार आदरणीय। इन दिनों हम एक स्पेशल प्लेलिस्ट का निर्माण कर रहे हैं जहां पर हम 5 वीडियो की एक ऐसी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें 5 अलग अलग इंडिकेटर की सेटिंग को ट्वीक कर कर उसकी एक्यूरेसी को ना सिर्फ बढ़ाया जा सके बल्कि नॉइस हमको कम मिले, वो हम ऐसा कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम 2 वीडियो अभी तक कर चुके हैं जिसमें हम RSI और MACD पर बात कर चुके हैं, और इन दोनों ही इंडिकेटर की सेटिंग को जिस तरह से मैंने ट्वीक किया है, मुझे लगता है कि एंटायर यूट्यूब पर आपको ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और इस तरीके से मैं इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज हम तीसरे इंडिकेटर का उपयोग सीखेंगे। तीसरे इंडिकेटर का मैं किस तरह से उपयोग कर रहा हूँ वो जानेंगे। वो तीसरा इंडिकेटर है वॉल्यूम। अब कोई भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, बिना वॉल्यूम एनालिसिस किए तो ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना बेईमानी है, खासकर अगर आपको पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करना है तो स्पेशली। तो हम वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करें उसके लिए चलो मैं आपको हमारी जो एलिट लर्निंग 3.0 है उसके कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट तक लेकर चलता हूँ। यहाँ से मैं एक PDF उठाता हूँ 3.0 के कुछ स्कैनर इंडिकेटर, और यहाँ पर और बहुत सारी लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, रीडिंग डेस्क हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन है। तो इसमें हमने एक सेशन पर ये CVD एनालिसिस को डिस्कस किया था। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देखें ये वॉल्यूम डेल्टा एडवांस लर्नर्स के लिए हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसको समझते हैं। जो भी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे उसके लिए कुछ पे नहीं करना है, जो प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करेंगे उसके लिए कुछ पे नहीं करना है। बस आपको चीज़ों को अच्छे से तसल्ली से एक बार समझते जाना है। आपके रिस्पॉन्स आते रहेंगे तो फिर 5 वीडियो के उपरांत मैं आपको एक स्ट्रेटजी और एक फ्री स्क्रीनर भी इस पर आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम को देखना। तो सिंपल एक बेसिक थोड़ा सा कवर कर लें वॉल्यूम में। सबसे पहले जो लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को अगर देखते हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइल को किस तरीके से देखा जाता है। सिंपल सा एक लॉजिक वहाँ पर काम करता है कि किसी स्टॉक का अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, किसी स्टॉक में लगातार अगर मूवमेंट बन रहा है और उसका प्राइस अगर इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, और वहीं पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्राइस। तो ये कहने की बात नहीं है, आप इस ये मतलब एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और एकदम आप इसको रिलेट भी कर सकोगे कि प्राइस अगर किसी स्टॉक का ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी उस स्टॉक का ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कोई शेयर 100 रुपये का था वो 120 रुपये का हुआ, 140 रुपये का हुआ। तो बढ़ती हुई कीमत के साथ अभी भी लोग उसको खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब कि एक बुलिश सेंटीमेंट आपको बताता है। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए कि प्राइस गिर रहा है और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो ये भी एक प्रकार का बुलिश सेंटीमेंट होता है। वो किस प्रकार से होता है कि 100 रुपये की चीज़ अब घटकर 70 पर आ गई, 80 पर आ गई। अब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसको बेचने में। ये भी बात है कि वॉल्यूम अभी यहाँ पर ड्राई है तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर उसको बाइंग करने में भी अभी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बिकवाली तो थमी। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, इसको बहुत तवज्जो देकर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको केवल सिंपल तरीके से आपके सामने बस केवल व्यक्त कर दे रहा हूँ जिससे एक बेसिक आउटलाइन कवर हो जाए। तो प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बुलिश सेंटीमेंट है, आप नोट्स बना सकते हो। प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, ये भी बुलिश सेंटीमेंट है कि चलो कम से कम बायर नहीं आ रहा, लेकिन सेलर का भी दिलचस्पी अभी खत्म हुआ। अभी उसको नहीं लगता कि अभी 100 रुपये की चीज़ अगर 60 रुपये से नीचे जा रही है तो इतने में वो डिजर्व करते हैं कि वो 60 रुपये से नीचे उनको सेल करना चाहिए। उसका एक प्रीमियम, एक बेसिक, एक बेयर मिनिमम जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड प्राइस तो उसको देना ही चाहिए। तो लोग अभी उसको बिकवाली करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। दो सिनेरियो और हो सकते हैं। दो सिनेरियो और क्या हो सकते हैं? प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है। तो अब इसका क्या मतलब होगा? ये बीरिश सेंटीमेंट है कि अभी 100 रुपये की चीज़ बढ़कर 140 200 पर आ गई, लेकिन अब उतना वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मतलब अब लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं इसको खरीदने में कि यार 100 रुपये की चीज़ अब 200 रुपये पर हो गई, अब बहुत महंगा हो गया, अब इसको नहीं खरीदना चाहिए। इसमें आप सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू भी जोड़ सकते हो। ओवरऑल सब चीज़ों का मंतव्य एक ही निकलेगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम हम ना लेकर जाएं। और एक और इसमें एक सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस आपका गिर रहा है और प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये भी बीरिश सेंटीमेंट है। बीरिश सेंटीमेंट इस तरीके से है कि प्राइस तो गिर रहा है और वॉल्यूम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 100 रुपये की चीज़ 60 पर आ गई, 70 पर आ गई, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी इसका भाव और सस्ता हो सकता है, तो उनको महंगा लग रहा है इस करंट प्राइस पे, तो लोग उसको बेचते जा रहे हैं। तो सिंपल सा प्राइस और वॉल्यूम को लोग इस तरीके से, बेसिक तरीके से, इस प्रकार से इसको देखते हैं, ट्रीट करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। फिर इसमें कुछ एडवांस, जो बेसिक एडवांस जो चीज़ें चालू होती हैं, जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और कुछ कोर्स वगैरह जो रहते हैं उसमें भी मिल जाएगी, जहाँ पर लोग डाइवर्जेंस का सहारा लेते हैं, जिसमें वॉल्यूम के साथ उसको कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। इसमें ही हमारे फिर VCP वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आते हैं कि प्राइस एक लेवल पर जाकर श्रिंक हुआ, वॉल्यूम श्रिंक हुआ। तो डाइवर्जेंस वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। वो डाइवर्जेंस वैसे ही डाइवर्जेंस है जैसे हमने RSI और MACD पर डिस्कस किया हुआ था।
तो अल्टीमेटली इस नोट्स पर क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम शोज द स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस मूवमेंट, कि प्राइस के मूवमेंट के साथ अगर आप वॉल्यूम का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय उसका जो मोमेंटम है वो बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, क्या मोमेंटम आपको दिख रहा है। तो आप इस तरह से आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई अपने तरीके से कर सकते हो। फिर इसमें आप किसी स्टॉक के जब हिस्टोरिकल वॉल्यूम को भी एनालिसिस करना चालू करते हो, जिसमें वॉल्यूम स्प्रेड का कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इंडिकेटर बेस्ड ही लर्निंग इस सीरीज में देनी है। अदरवाइज ये वॉल्यूम पर हमारे बहुत सारे सेशन हैं और कई 2, ढाई, 3 घंटे के केवल वॉल्यूम पर हमारे बहुत डीप इस तरह के सेशन हुए हैं। तो अभी थोड़ा बेसिक कवर करते चलें। तो अगर आप हिस्टोरिकल वॉल्यूम स्प्रेड को समझोगे तो आप समझोगे कि कब वो प्राइस का मूवमेंट पर जब एक सर्टेन ग्रुप का वॉल्यूम आने लगता है, जैसे आप एनएसई की साइट पर जाते हो, वहाँ पर आप होल्डिंग परसेंटेज देखते हो, डिलीवरी परसेंटेज देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए आ रहा है या स्पेक्यूलेटिव वॉल्यूम था। खासकर अगर स्टॉक F&O में आता है तो वो फ्यूचर का OI डेटा या ऑप्शन का OI डेटा देखकर आपको वो स्पेक्यूलेशन का आइडिया होता है कि ये वॉल्यूम यहाँ पर सस्टेनेबल वॉल्यूम है या केवल ये स्पेक्यूलेशन, एक डेरिवेटिव का वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर पंप किया जा रहा है, जिससे प्राइस में थोड़ा सा स्पाइक हो और ऑपरेटर वहां से बेनिफिट उठा सके। ये हमने अगली स्लाइड पर ये हम F&O भी डिस्कस करते हैं हमारे 3.0 में, तो उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने एक स्लाइड यहाँ पर दी थी, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना अगर आप ऑप्शन करते हो तो। हालांकि यूट्यूब पर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैंने कोई वीडियो नहीं किया है तो इसलिए इस पर कोई स्लाइड पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वॉल्यूम को उसके ओपन इंटरेस्ट के साथ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हम लेकर चलते हैं। अगेन ये अलग सब्जेक्टिविटी का विषय है। तो फिर जब हमको एक वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस, भूमिका हमको समझ में आता है कि कोई एक लेवल, और वो लेवल जहां पर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जहां पर प्राइस एक रेंज में थमा हुआ है, जैसे स्लाइड में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी सी एक कैंडल बनी और उसके बाद की जो फॉलोइंग कैंडल थी, अगली 4 कैंडल जो बनी, उसने उसके हाई और लो किसी को भी ब्रेक नहीं किया, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एक जो कैंडल बनी एक प्रकार से इस पूरी रेंज के कुनबे की ये मदर कैंडल थी। और ये मदर कैंडल पर हम अपना एक रेंज प्लॉट कर सकते हैं, ऊपर का और नीचे का, और जिस भी तरफ का जो प्राइस है वो ब्रेक करता है, जिस भी तरफ का रेंज जो है वो ब्रेक होता है, हम बोलेंगे वहां का ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ। लाइकवाइज की एक रेंज यहां पर थी और एक मास्टर कैंडल है, इसने अगर ऊपर की रेंज को तोड़ा तो हम बोलेंगे यहां से एक बुलिश ट्रेंड हमको देखने को मिला। अगर नीचे का ट्रेंड टूटता तो हम बोलते हैं यहां पर एक बीरिश ट्रेंड, एक नेगेटिव अब यहां पर जो इंपैक्ट है वो स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और यहां पर फिर वॉल्यूम बड़ा अंतर क्रिएट करता है, खासकर अगर आप स्कैल्पर है, इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको वो इंट्राडे ऑब्जेक्टिविटी समझ में आती है। और अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो 1 डे पर वॉल्यूम का एनालिसिस इन पॉइंट पर आपको समझ में आता है। हम चार्ट पर भी जाकर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक रेंज पर वॉल्यूम कहां पर आ रहा है, अभी एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे आइडियलिस्टिक वॉल्यूम एनालिसिस का एग्जाम्पल यहां पर देना हो इस चार्ट पर, तो जब ये पूरा रेंज बन रहा था तो मैं ये देखूंगा कि नीचे वॉल्यूम प्रोफाइल पर जो वॉल्यूम है वो इस प्रकार से डल होना चाहिए, क्योंकि जिस भी एक लेवल पर जो एक रेंज टूटेगी वहां पर एक बड़ा वॉल्यूम आए। और जैसा हमने अभी कुछ समय पहले ही, हमने अभी कुछ सेकंड पहले ही डिस्कस किया है कि प्राइस बढ़ रहा है और उसके साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे यहां से एक रेंज ब्रेकआउट आया, ये सस्टेन करेगा क्योंकि प्राइस को सपोर्ट करने का वॉल्यूम है। इसी प्रकार से अगर ये नीचे की रेंज टूटती और नीचे की रेंज टूटने के साथ अगर वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे होते तो हम बोलते कि अभी एक डाउन ट्रेंड यहां से चालू हो चुका है। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल को इस प्रकार से एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप छोटा सा भी अनुभव रखते हैं मार्केट में तो इतना वॉल्यूम एनालिसिस आपको आता होगा। तो अब इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का सीधा सा तात्पर्य होता है नंबर ऑफ शेयर जो उस टाइम फ्रेम पर ट्रेड किए गए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दिन में किसी स्टॉक के का जो वॉल्यूम है वो 1 लाख शेयरों का वॉल्यूम रहा है, 1 लाख का वॉल्यूम रहा है एक दिन के टाइम फ्रेम पे, ये एक दिन में 1 लाख का यहां पर वॉल्यूम आया। इसका मतलब है कि बेचने वाले ने 1 लाख शेयर बेचे, खरीदने वाले ने 1 लाख शेयर खरीदे, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो उस दिन मार्केट में ट्रेड कर लिए गए वो संख्या 1 लाख की है। अब और इसके बाद भी अगर वॉल्यूम 1 लाख का है, अभी क्या पता कि वो स्टॉक गिर जाए या ऊपर चला जाए, ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे इस वॉल्यूम में, ये हम इस वॉल्यूम को थोड़ा और डाइसेक्ट कर ये देखना चाहते हैं कि इसमें बायर कितने थे और सेलर कितने थे। अभी बायर और सेलर जो हैं वो मैकेनिज्म पर आस्क और बिड प्राइस से निकलते हैं। कोई स्टॉक है, वो स्टॉक का भाव अभी सिस्टम पर मैकेनिज्म अपने एक्सचेंज पे 100 रुपए का चल रहा है।
अब 1 लाख शेयर खरीदेगा, 1 लाख शेयर बेचेगा। अभी वो प्राइस अगर 100 रुपए से घट कर एक दिन में अगर 95 पर भी आ जाता है और वॉल्यूम अगर 1 लाख है, ये मैं कैसे जज करूंगा कि उसमें बायर ज्यादा थे या सेलर ज्यादा थे? क्योंकि 100 रुपए से भाव भले 95 रुपए गया और 1 लाख वॉल्यूम यहां पर ट्रेड कर दिए गए, मतलब चलो 95 के रुपीस के भाव पर, या 98 के भाव पर, 99 के भाव पर, 97 के भाव पर कोई तो एक बायर के सामने एक सेलर खड़ा था, एक सेलर के सामने एक बायर खड़ा था। तो हम ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 100 रुपए का तो मैकेनिज्म ये एक्सचेंज पे प्राइस चल रहा था, लेकिन जब लाइव प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, जब लाइव प्राइस 100 रुपए चल रहा था, तो कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने मौजूदा भाव से नीचे के भाव पर 98 पर अपना ऑर्डर डाल दिया था और ये 98 का भाव ट्रिगर हो गया। तो अगर करंट मार्केट प्राइस से आस्क और बिड में 98 की बिड लगा दी गई और ये बिड प्लेस भी हो गई, तो हम बोलेंगे यहां पर ये जो बिड लगाने वाला था ये ओरिजिनल सेलर था, ये मूल सेलर था, क्योंकि घटना के घटित होने से पहले, प्राइस के कम होने से पहले उसको पता था कि उसको 98 पर अपना माल जो है वो बेचना है या खरीदना है। तो ये आस्क और बिड का जो जद्दोजहद है वो चलती रहती है। तो उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि यहां पर बायर हावी थे या सेलर हावी थे। आप चार्ट पर चलोगे तो और आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो सिंपल सी बात है कि जब इस रेंज ब्रेकआउट को हमने समझ लिया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि हम बायर के पावर को या सेलर के पावर को समझ सकें, कि वहां पर हमें क्विक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है कि जो वॉल्यूम मुझे दिख रहा है उस वॉल्यूम में बायर हावी हो रहे हैं या सेलर हावी हो रहे हैं। सेलर इन द सेंस करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए का और किसी ने बिड लगा कर रखी है 95 की, तो मैं उसको ओरिजिनल सेलर के रूप में कंसीडर करूंगा कि वो 95 रुपए के भाव पर ही माल अपना जो है वो खरीदना चाहता है, भले भाव 100 रुपए का चल रहा है तो भी मैं उसको सेलर कह रहा हूं, क्योंकि उसके बिड को ट्रिगर करने के लिए अगर और कोई बायर यहां पर नहीं है तो 100 के भाव को नीचे आके 95 को क्लिक करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। तो वो डिलीवरी पर जाकर तो मुझे बायर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस मैकेनिज्म पर चूंकि उसने 100 के भाव को 95 पर लाने के लिए बहुत सारा ऑर्डर प्लेस किया था और उसको सप्लाई देने के लिए उसके ऊपर के भाव पर सप्लाई अवेलेबल नहीं थी, तो मैकेनिज्म पर वो 100 रुपए का भाव नीचे घटकर 95 रुपए आया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो हम जरा चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर देखो, मैंने केवल एक एग्जांपल के लिए यहां पर मझगांव डॉक का पुरानी डेट का यहां पर चार्ट लगा कर रखा है, जिससे केवल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। यहां पर नीचे आप देखो, मैं ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्री प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका फ्री जो वर्जन है मेरे पास, इसका पेड प्लान भी है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं। और यहां पर देखो सिंपल वाला वॉल्यूम है, ये सिंपल वाला वॉल्यूम भी कैसे लगता है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको समझना, पहले सिंपल समझना, फिर आपको कुछ प्रीमियम चीज़ें भी यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जो भी फ्री है। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ और इस वॉल्यूम की सेटिंग पर आकर, ये भी आपको मैं बेसिक कवर करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम वो जो स्पेशल थॉट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां पर मैं स्टाइल सेगमेंट पे आके वॉल्यूम का जो बीच का जो मीडियन एवरेज है उसको यहां पर प्लॉट कर देता हूं। अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल से मुझे क्या दिख रहा है, इस कैंडल के कलर्स पे मत जाना, ये कैंडल के कलर वही हैं वॉल्यूम के जो यहां पर आपको प्राइस के कलर दिख रहे हैं, तो इससे आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि यहां पर बायर हावी था या सेलर हावी था। आपको नंबर ऑफ जो वॉल्यूम आ रहा है, जो नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है, उससे आपको एक व्यू बना सकते हो। जैसे कि प्राइस देखो यहां पर गिर रहा था और गिरने के बाद भी प्राइस अभी बहुत ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि डाउनफॉल यहां पर चल रहा है, या आप नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिसाइड कर रहे हो। आप ये वॉल्यूम की इंडिविजुअल कैंडल देखकर डिसाइड नहीं कर रहे हो कि यहां पर बायर हावी है सेलर हावी है। ये रेड कलर वॉल्यूम पर रेड कलर इसलिए है क्योंकि प्राइस एक्शन पर यहां पर ये कलर रेड है, ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि यहां पर प्राइस एक्शन पर ये ग्रीन कैंडल है, तो वॉल्यूम पर भी ग्रीन कैंडल है। मतलब ट्रेडिंग व्यू पर जो डिफॉल्ट वॉल्यूम इंडिकेटर मुझे जो वॉल्यूम बार्स के कलर बता रहा है वो बायर और सेलर का कलर नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट जो प्राइस का कलर है वही कलर मुझे यहां पर वॉल्यूम पर देखने को मिलता है। और बीच में जो मीडियन एवरेज की जो लाइन गई है ये मुझे दिखाता है कि ऑन एन एवरेज औसत दिनों में वॉल्यूम कितना रहता है, और जब इस लाइन के ऊपर का वॉल्यूम आता है तो मुझे पता चलता है कि वॉल्यूम अपने एवरेज से ज्यादा आ रहा है। इतनी बात आपको होप क्लियर हुई होगी। लेकिन ये मुझे कैसे पता चले, लेट से यहां पर आप देखो कि ये प्राइस मझगांव डॉक का 17 दिसंबर 2024 को लगभग 6% 5.5% के आसपास मूव करता है, और वॉल्यूम भी देखो कितना बड़ा, कितना तगड़ा वॉल्यूम आया। अब मैं बोलूंगा कि देखो यार प्राइस तो ऊपर जा रहा है, यहां पर देखो ये प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर जाने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अगर लेकर चलता हूं तो मैं अगले दिन के लिए भी बुलिश होऊंगा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, मैं होप में बैठा रहा, न जाने मेरा स्टॉप लॉस कटा तो ठीक है, स्टॉप लॉस तो कटा ही कटा, इसके साथ प्राइस और नीचे चला गया। तो क्या मेरे पास ऐसा कोई टूल है, या मेरे पास ऐसा कोई मीडियम है, या मेरे पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं ये देख सकूं
कि मझगांव डॉक में इस पर्टिकुलर दिन पे बायर ने डोमिनेंस किया या सेलर ने डोमिनेंस किया। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे यहां पर वो छोटा सा भी व्यू पॉइंट समझ में आ जाए कि बायर और सेलर के प्रेजेंस, बायर और सेलर के फुटप्रिंट को अगर मैं देख सकूं, तो मैं वही काम करूंगा जो मैं वॉल्यूम एनालिसिस के लिए करता हूं, लेकिन मेरी साइकोलॉजी एक स्टेप अप हो जाएगी, मेरी साइकोलॉजी एक स्टेप और स्ट्रांग हो जाएगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं, दैट्स कॉल्ड अ सीवीडी, कम्युलेटिव वॉल्यूम डेटा। ये भी किसी का बनाया हुआ क्रिएशन नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पर ये डिफॉल्ट उनके ही टेक्निकल इंडिकेटर हैं जो ट्रेडिंग व्यू एक्सचेंज से डेटा लेकर जो इंडिकेटर बनाकर देता है, और ये फ्री है। तो आप इसको लगाएंगे, कम्युलेटिव डेटा पर मैं यहां पर आऊंगा। अब आप यहां पर देखो, आपको ये 2 कलर की कैंडल दिखने लगी, और 2 कलर की कैंडल के साथ आपको एक कैंडल ऊपर की तरफ और एक कैंडल नीचे की तरफ दिख रही है। तो ये बीच में ये जो ये लाइन है, इसको जीरो लाइन बोल रहे हैं, जहां से एक कैंडल ऊपर जीरो लाइन से ऊपर, एक कैंडल जीरो लाइन से नीचे है। तो जो भी कैंडल जीरो लाइन से ऊपर है, वहां पर सीधा सा इंटरप्रिटेशन है कि वहां पर बाइंग के ऑर्डर ज्यादा लगे थे, वहां पर बायर जो थे अपने करंट मार्केट प्राइस से उसने ऊपर के भाव पर ज्यादा ऑर्डर उसने प्लेस कर रखा हुआ था। और नीचे की जो कैंडल बन रही है, जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है, इसका मतलब है कि वहां पर सेलर ने अपने ऑर्डर प्लेस कर रखे थे। या तो किसी को अपना माल पहले से खरीदा हुआ डंप करना था, या उसको और नीचे की क्वांटिटी पर अगर उसको माल को खरीदना था, तो अल्टीमेटली मैं उसको सेलर कह रहा हूं। तो सेलर मुझे देखने को यहां पर मिल रहा है। अब इसमें मैं एक छोटा सा ट्वीक और करता हूं, क्योंकि ये जो अभी इसका सेटिंग पूरा प्रॉपर नहीं है, तो मैं सीवीडी पर आता हूं, इसकी सेटिंग पर आता हूं, और इसकी सेटिंग पर इनपुट पर जाकर यहां पर अभी आप देखो एंकर पीरियड 1 डे डला हुआ है। मतलब ये जो मुझे सारा कैलकुलेशन कर दे रहा है, ये 1 डे का समराइज बायर और सेलर मुझे दिखा रहा है। लेकिन अब मैं चार्ट पर, जरूरी तो नहीं है कि मैं हमेशा डे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं इंट्राडे करता हूं तो 5 मिनट इस्तेमाल करूंगा, कभी 15 मिनट करूंगा, कभी वीकली ऑब्जर्वेशन पर करूंगा। तो मैं एंकर पीरियड को 1 डे से, इसकी सेटिंग को जो मैं ट्वीक कर रहा हूं, उसको 1 डे से शिफ्ट कर देता हूं केवल चार्ट पर। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब ये आपके लिए परफेक्ट जो सेटिंग है वो यहां पर बन चुकी है। अब सारे कॉन्सेप्ट आपके देखो वही है वॉल्यूम वाले, कि प्राइस ग्रेजुअल मैनर में ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप बुलिश हो, प्राइस नीचे गिर रहा है वहां पर बीरिश सेंटीमेंट आ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, आप बीरिश सेंटीमेंट नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहां से अब आपको आइडिया लगना चालू हो गया कि बायर कहां है और सेलर कहां है। तो अब जैसे अब इसमें आप इसमें देखो, ये भी आपको कोई ऐसा पिन पॉइंट एंट्री का टूल नहीं है कि यहां पर आपने देखा कि देखो ये यहां पर प्राइस भागा 6%, और यहां पर मुझे दिखा कि यार यहां तो बायर भी मौजूद है, यहां पर बायर का कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल बनाए, तो यहां पर मैं बुलिश हो जाऊं। नहीं, अब इसमें इंपॉर्टेंस आप ये देखो कि ये जो प्राइस एक्शन वाली जो कैंडल है, ये प्राइस एक्शन वाली कैंडल में विक बहुत छोटी सी है, मतलब प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन बहुत कम लिया है। लेकिन ये वाली कैंडल जो सीवीडी की कैंडल है, यहां पर आप देखो ये वाली कैंडल पर बायर का कैंडल तो है, लेकिन इस बायर की कैंडल पे विक कितनी बड़ी है। साइकोलॉजी है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप निरंतर प्रैक्टिस करोगे तो आपका अभ्यास और अच्छा होता जाएगा। जब हम आप 5 वीडियो देखिए इस सीरीज के, जो इंडिकेटर को, अलग अलग इंडिकेटर को ट्वीक करके हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, 6वें वीडियो पे जब हम आपके साथ स्टडी डिस्कस करेंगे तो आपको एक कॉन्क्रीट पॉइंट ऑफ व्यू आपका बन सके विद स्कैनर, वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी केवल साइकोलॉजी को समझिए। अब आप यहां पर देखो कि प्राइस देखो स्टैगर्ड मैनर में एक रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी कैंडल यहां पर बन रही हैं। लेकिन यहां पर आपको ये कैंडल जो बायर और सेलर का कैंडल है, वो आपको क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि देखो कोई ग्रीन कैंडल तो बन रही है, मतलब बायर तो यहां पर आ रहा है, लेकिन बायर की कैंडल पे विक है, मतलब ऊपर से कोई रिजेक्शन का प्रेशर इस पे लग रहा है। और ऊपर से रिजेक्शन का प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि यहां पर कोई के पेंडिंग ऑर्डर तो है कि प्राइस जैसे ही ऊपर निकलने की कोशिश करता है, पेंडिंग ऑर्डर मतलब पीछे की सप्लाई ये ऑर्डर को फुलफिल नहीं होने देती, ये ऑर्डर को पूरी तरह से सप्लाई जो है वो ग्रैब कर लेती है। तो पीछे की सप्लाई कहां से आएगी, रेजिस्टेंस से आएगी। तो ये लेवल पर आप देखो, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो प्राइस जब भी यहां से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस की जो सप्लाई है उस पूरे के पूरे ऑर्डर को खा लेती है, वो पूरा का पूरा ऑर्डर वहीं पर डंप हो जाता है। और ये प्राइस पर, इस रेंज पर जब भी प्राइस पहुंच रहा है, तो ये रेजिस्टेंस से ही ये सप्लाई जो है वो ग्रैब की जा रही है। ये मुझे देखो सिंपल यहां पर ये सीवीडी पर भी दिख रहा है कि प्राइस में बायर का ग्रीन कैंडल ऊपर गया, लेकिन विक बनकर रह गया, मतलब ऊपर रिजेक्शन ले गया। वो ऊपर जितना भी किसी ने बायर ऑर्डर लगाया, सप्लायर आके पूरा माल उनको डंप कर कर वहां पर चला गया। तो ये रेंज पर अगर ये रेंज का, इस रेंज से ब्रेकआउट आता भी है तो मैं बोलूंगा नहीं, अभी यहां पर बहुत ज्यादा सप्लाई खड़ी हुई है, मैं अभी यहां पर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाता बुलिश साइड का, मैं थोड़ा और वेट करूंगा।
ऑब्वियसली बात है, इसके साथ हम और बहुत सारी चीज़ों के को कंसिडरेशन मिलेंगे, जिसमें ईएमए की थ्योरी है, आरएसआई एमएसीडी हमने देखा, वो स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो ये वीडियो स्ट्रेटजी नहीं है, ये वीडियो एक एक इंडिकेटर को समझाते हुए आपकी साइकोलॉजी को और बेहतर करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास मात्र हैं। तो इनको उसको इस दृष्टिकोण से समझो, अदरवाइज कल को आप जाकर सीवीडी पर जाकर सीधा डिसीजन मेकिंग ही करने लगो कि मुझे तो दिख रहा है यहां पर इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम का बार का कैंडल दिख रहा है, मैं यहां से बुलिश हो जाता हूं। आप गलत हो जाओगे, क्योंकि अभी कंप्लीट साइकोलॉजी, अभी एक स्ट्रेटजी जिन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, हम उन अलग अलग कंपोनेंट को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज द वॉल्यूम प्रोफाइल का एडवांस सीवीडी फीचर, जिसे मैं इस्तेमाल करता हूं, और उसको इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने चार्ट पर यह देख पाता हूं कि बायर का डोमिनेंस है तो कितना है, वो बायर को अपने आप में कोई रिजेक्शन का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर ही मझगांव डॉक का स्टॉक 4% ऊपर गया, और वहां पर बिग कंपैरेटिवली ठीक ठाक सी है, लेकिन यहां पर बायर का जो कैंडल बना उसमें कितनी बड़ी विक बनी, तो उससे मुझे समझ में आता है कि सेलिंग प्रेशर या बायर का प्रेशर कितना बड़ा है, कितना स्ट्रांग है। तो वो एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपको कहानी समझ में आती है। इसके बाद जब आप लॉन्ग टाइम का, एक रेंज का, एक पूरे बेस लाइन का जब आप एनालिसिस करते हो सीवीडी पर, तो आप देखते हो कितने लंबे टाइम से स्टॉक एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था, और नीचे आप आकर देखते हो कि इस एक्यूमुलेशन के फेज में वास्तव में बायर बीच बीच में बड़ा स्पाइक पर कुछ बड़ा बड़ा एक्यूमुलेशन कर लेता था, या ये डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है कि एक रेंज ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक को नीचे गिरा दिया जाएगा। तो इस पूरे रेंज पर आप देखो ये बायर कितना धीरे धीरे बड़े बड़े क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन कर रहा था, और उसके बाद जब यहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, तो ये पूरा का पूरा जो एक्यूमुलेशन चूंकि ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन का हो चुका था, और उसके बाद से प्राइस सीधा यहां पर गया। अपने सिस्टम पर अभी केवल एग्जांपल के रूप में डिस्कस करने के लिए मैंने यहां पर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगाकर रखा है, जो कि 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और लगे हाथ इसकी भी सेटिंग अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर इसके सोर्स को मैंने लो कर रखा है। जब आप बाय डिफॉल्ट कोई भी ईएमए यूज करते हो तो वो ईएमए आपको क्लोज सेटिंग बताता है, लेकिन मैं क्लोज ये नहीं देखना चाहता हूं कि वो प्राइस उन 100 डेज की ईएमए पे कहां पर क्लोज कर रहा है, बल्कि मैं ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन के माइंडसेट को ये देखना चाहता हूं कि जो भी मैं ईएमए यूज करूं, 9 डेज, 21, 50, 100, 200 डेज का ईएमए, उसमें लो मतलब उन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के टाइम पीरियड में वो कौन सा लोएस्ट पॉइंट था जहां तक प्राइस को डिप कराकर लेकर गए और उसके बाद प्राइस को ऊपर लेकर जाया गया। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल का सीवीडी इंडिकेटर है। होप आपको ये पसंद आया होगा। इसकी सेटिंग को किस तरह से ट्वीक करना मैंने आपको बताया कि उसको चार्ट पर आप ट्वीक कर दीजिए, चार्ट पे चेंज कर दीजिए, फिर जिस भी टाइम फ्रेम पर आप इस्तेमाल करेंगे सीवीडी आपको उस अनुरूप में बायर और सेलर के डोमिनेंस या प्रेजेंस को बताएगा। मेहनत आपको करना है। ये केवल कंपोनेंट मात्र है, ये केवल एक टूल है, ये केवल इंडिकेटर है जिससे आपको एक स्टेप फर्दर, आपको रिटेलर से एक स्टेप फर्दर आपका जो माइंडसेट है वो और बेहतर दिशा में आपका प्रिपरेशन होता है। जब ये 5 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, 6वां वीडियो अगर संभव हुआ तो हम करेंगे जहां पर इन 5 इंडिकेटर को कंबाइन करके विथ स्कैनर विथ स्क्रीनर आपके साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और उसको निरंतरता के साथ बैक टेस्ट कर देखेंगे कि वो उस स्ट्रेटजी के रिजल्ट कैसे रहे। तो उसके लिए ये जो वीडियोस अभी मैं कर रहा हूं इसको प्लीज़ अच्छे से देखिए, इन पर रिस्पॉन्स करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, आपके जो और नज़दीक के नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ इसको शेयर करिए, जिससे उन तक भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पहुंच सके। तो होप ये सीवीडी का जो इंडिकेटर है वो आपके पास पहुंचा होगा। अपना बैक टेस्टिंग, अपना अभ्यास करना चालू करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि सीवीडी को जब आपने अपने सिस्टम पर लगाकर देखा और उस पर बैक टेस्ट किया तो आपको कुछ कमाल के यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मिले अथवा नहीं मिले, या बायर और सेलर और ऑपरेटर के ट्रैप को विद द हेल्प ऑफ सीवीडी और विद द हेल्प ऑफ ए सेटिंग ट्वीक आप कुछ हद तक समझे अथवा नहीं समझे। फिलहाल रखिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।